नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरडी लाइफ पे। ठीक है। हमारी स्टैटिक जीके की क्लास हो रही थी, उसमें स्टैटिक जीके में हमारा सेकंड टॉपिक हो जाता है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, क्लासिकल डांस हो जाते हैं। क्लासिकल डांस में जो कि हमारे एसएससी ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं उसके हिसाब से मैंने डाटा तैयार किया है। ठीक है। और इससे पहले हमने जो कि क्लास ली थी स्टैटिक जीके की, अगर आपने देख ली हो तो अच्छी है, और अगर नहीं देखा हो तो एक बार उसको जाके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी में इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं क्लासिकल डांस है। ठीक है, और स्टैटिक जीके के टॉपिक आ जाते हैं। ऐसा ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एसएससी से रिलेटेड में ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये रेलवे में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, रेलवे बैंकिंग। ठीक है, उसमें जहाँ जहाँ जीएस के मान्यता होती है वहाँ पे स्टैटिक जीके काम का हो जाता है। ठीक। तो ये हमारी सेकंड क्लास है शास्त्रीय नृत्य की। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। शास्त्रीय नृत्यों की अगर जानकारी के बारे में बताया जाए, ठीक है, शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। ठीक है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हमें शास्त्रीय नृत्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हमें शास्त्रीय नृत्य की जानकारी मिलती है। सेकेंड। ठीक है। शास्त्रीय नृत्यों की अगर कुल संख्या देखी जाए तो शास्त्रीय नृत्य कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य वैसे तो 8 होते हैं। ठीक है। संगीत नाटक की अकादमी के हिसाब से कितने होते हैं? संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से शास्त्रीय नृत्य 8 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर संस्कृति मंत्रालय के देखा जाए तो संस्कृति मंत्रालय बोलता है कि नहीं, शास्त्रीय नृत्य कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय बोलता है कि 9 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और संगीत नाटक अकादमी कितना बताया? संगीत नाटक अकादमी बोलता है कि 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये संगीत नाटक अकादमी बोलता है। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 को नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, 28 जनवरी 1953 में शास्त्रीय नृत्य की स्थापना की गई थी। ये क्या हो रहा है यार? ठीक है। ठीक है। अगर संस्कृति मंत्रालय के अनुसार देखा जाए तो कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। तो नौवा कौन सा हो जाएगा? नौवा हो जाएगा हमारा छऊ। ठीक है, छऊ। छऊ के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 राज्यों में होता है। ठीक है, तो छऊ के 3 प्रकार होते हैं। छऊ के 3 प्रकार: मयूरभंज छऊ उड़ीसा में होता है, सरायकेला छऊ झारखंड में होता है, और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, मयूरभंज छऊ उड़ीसा का, सरायकेला छऊ झारखंड का, और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में हो जाता है। ठीक है। अब आर्ट अपने शास्त्रीय नृत्य जो कि संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से देखें तो संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से देखें तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का कहा जाए तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाता है, जो कि सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना में देखा जाए तो ये कितने वर्ष पुराना है? ये 2000 वर्ष पुराना हो जाता है। ठीक है, ये 2000 वर्ष पुराना है भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में हो जाता है। कथकली केरल में हो जाता है। मोहिनीअट्टम केरल में हो जाता है। मोहिनीअट्टम और केरल मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, ये दोनों केरल में हो जाते हैं। एकमात्र मतलब एकमात्र राज्य जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा हो जाता है? केरल में हो जाता है। केरल में 2 हो जाते हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, ओडिसी उड़ीसा में हो जाता है। मणिपुरी मणिपुर में हो जाता है। कथक उत्तर प्रदेश में हो जाता है। मेनली उत्तर भारत में होता है। ठीक है, तो वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह पे होता है, लेकिन अधिकतम तौर पे वो उत्तर प्रदेश लिखा आता है। ठीक है, तो इसलिए कथक कहाँ पे हो जाता है? कथक उत्तर प्रदेश में हो जाता है। सत्रिय हो जाता है असम का। ठीक है, जो कि सबसे नया है। ठीक है, सबसे पुराना क्या बोल रहा था कि सबसे पुराना कौन सा हो जाता है? सबसे पुराना तमिलनाडु का हो जाता है, जो कि 2000 वर्ष पुराना है। और अगर सबसे नए में देखा जाए तो सबसे नया कौन सा हो जाता है? सबसे नए में असम का हो जाता है सत्रिया, जो कि सबसे नया है। सन 2000 में इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था इसको? सन 2000 में जोड़ा गया था। श्रीमत शंकर देव जी थे। ठीक है, उनके प्रयासों से इसको शास्त्रीय नृत्य में जोड़ा गया था। ठीक है, ये कितना वर्ष पुराना है? जैसे भरतनाट्यम 2000 वर्ष पुराना है, उसी प्रकार अगर सत्रिया देखे जाए तो सत्रिया कितना वर्ष पुराना हो जाता है? सत्रिया 500 वर्ष पुराना हो जाता है। ठीक है, आपको सारे याद रखना है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में होता है। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भरतनाट्यम हमारा पहला हो जाता है। ठीक है, भरतनाट्यम हो जाता है हमारा पहला। ठीक है, भरतनाट्यम हो जाता है हमारा
पहला, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम सादिर अट्टम होता है, ठीक है। इसका पुराना नाम सादिर अट्टम होता है, ठीक है। इसको दासी अट्टम भी बोला जाता है, सादिर अट्टम या फिर दासी अट्टम, ठीक है। दासी अट्टम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दासियों के द्वारा समर्पित होता था, ठीक है। इसको दासियाँ करती थी, ठीक है। यह मंदिरों को समर्पित था, ठीक है। मंदिरों में जो दासियाँ रहती थी, उनके द्वारा मेनली किया जाता था, ठीक है। तो मंदिरों को समर्पित था, क्योंकि ये पहले मंदिरों में होता था, ठीक है। तो ये मंदिरों को समर्पित था। इसकी अगर जानकारी देखी जाए, ये किसने बताया कि ये मंदिरों को समर्पित था? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है शिल्पादिकारम से, ठीक है। शिल्पादिकारम और अभिनय दर्पण, ये दो बुक है, ठीक है। शिल्पादिकारम और अभिनय दर्पण, ठीक है। तो अगर शिल्पादिकारम की बात की जाए, तो शिल्पादिकारम किसने लिखा है? इलांगो आदिकल जी ने लिखा है, ठीक है। शिल्पादिकारम इलांगो आदिकल ने लिखा है, शिल्पादिकारम इलांगो आदिकल ने। और अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर जी ने लिखा है, ठीक है। अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर जी ने लिखा है, ठीक है। भरतनाट्यम का आरंभ कैसे होता है? भरतनाट्यम का आरंभ अलारिपुर से होता है, ठीक है। भरतनाट्यम का आरंभ अलारिपुर से होता है। और अगर इसका अंत देखा जाए, तो तिल्लाना से होता है, तिल्लाना या फिर थिल्लाना, ठीक है। वो दोनों हो जाता है, तिल्लाना या फिर थिल्लाना, ठीक है। इसका भरतनाट्यम का आरंभ अलारिपुर से होता है और अंत तिल्लाना से हो जाता है, ठीक है। कट का मुख हस्त मुद्राएं होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? कटका हस्त मुद्रा में 3 उँगलियों को जोड़कर ओम के प्रतीक का निर्मित किया जाता है, ठीक है। ओम का प्रतीक का निर्माण किया जाता है, ठीक है। भरतनाट्यम में होता है, ठीक है। इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। कर्नाटक संगीत आपको पता ही होगा कि भारत में अगर शास्त्रीय संगीत की बात की जाए, तो कितने संगीत हो जाते हैं? ठीक है, तो 2 संगीत हो जाते हैं। एक तो मतलब एक होता है हिंदुस्तानी संगीत, ठीक है। एक हिंदुस्तानी हो जाता है, ठीक है। एक हिंदुस्तानी संगीत हो जाता है और एक होता है कर्नाटक संगीत, ठीक है। कर्नाटक संगीत, ठीक है। अगर कत्थक की बात की जाए, तो कत्थक में हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग होता है। और अगर कर्नाटक संगीत जो कि मतलब अपने दक्षिण भारत है उसमें, ठीक है। कर्नाटक संगीत जो है कहाँ पे होता है? जो दक्षिण भारत के जो 4 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, ठीक है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, जो कि दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत के जितने भी मतलब जितने भी शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। तो भरतनाट्यम भरतनाट्यम में भी कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, ठीक है। तो कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। ब्रिटिश सरकार ने 1910 में भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस पे प्रतिबंध क्यों लगा दिया था? क्योंकि ये मंदिरों में किया जाता था और इनको दासियों के द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो इसलिए भरतनाट्यम पर 1910 में प्रतिबंध लगा दिया था। कौन ने लगा दिया था? अंग्रेजों ने लगा दिया, ठीक है। अगर इनके भरतनाट्यम के अगर कलाकारों की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें आ जाता है यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की हो जाती है, ठीक है। इनकी आत्मकथा, इनने जो बुक लिखी है उसका नाम है ए पैशन फॉर डांस, ठीक है। ए पैशन फॉर डांस कौन की बुक है? ए पैशन फॉर डांस यामिनी कृष्णमूर्ति जी की बुक है, ठीक है। ए पैशन फॉर डांस है भरतनाट्यम। ये यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य कर लेती है, ठीक है। भरतनाट्यम तो करती हैं, इसके साथ कुचिपुड़ी भी अच्छे से कर लेती है, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी को पद्मश्री मिला था। 1968 में इनको पद्मश्री मिल चुका है। पद्म भूषण मिल चुका है 2001 में। और पद्म विभूषण मिल चुका है 2016 में, ठीक है। तो आपको इन तीनों को याद रखना पड़ेगा कि 1968 में इनका पद्मश्री, सन 2000 में इनका पद्म भूषण और सन 2016 में इनका पद्म विभूषण कौन को मिला है? यामिनी कृष्णमूर्ति जी को, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी को पद्मश्री 1968 का, 2001 का पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2016 का, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति। दूसरे हो जाते हैं हमारे रुक्मणी देवी अरुंडेल, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनको पद्म भूषण कब मिला था? 1956 में इनका पद्म भूषण हो गया था। पद्म भूषण 1956 में, ठीक है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो कि पहली नृत्यांगना जो कला क्षेत्र से राज्यसभा में नामित हुई थी, ठीक है। तो ये पहली नृत्यांगना है, ठीक है। तो ये डांस करती थी। इनके डांस जो कि आपको पता ही होगा कि कितने राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति भेज सकते हैं। तो उसमें एक कला क्षेत्र भी आता है, ठीक है। कला क्षेत्र मतलब अगर वो डांस करते हैं या फिर कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। अच्छा वाला वाद्य यंत्र बजा लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं जिसके द्वारा देश की प्रगति हो रही है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड में राष्ट्रपति क्या होता है? 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कला क्षेत्र में जैसे ये डांस करती थी रुक्मणी देवी अंडेल, ये डांस करते थे, तो उसी से प्रभावित हो गए, कला क्षेत्र से प्रभावित हो के राज्यसभा में इनको नामित किया गया था। तो ये पहली नृत्यांगना है, ठीक है, जो राज्यसभा में नामित हुई थी, रुक्मिणी देवी अंडेल। इनका पद्म भूषण 1956 का हो जाता है, ठीक है। इनने एक स्कूल खोला था, ठीक है। इनने एक स्कूल खोला था, कला क्षेत्र फाउंडेशन,
1936 में, ठीक है। और इनको राज्यसभा में नामित कब किया था? जैसे इनने स्कूल खोला था 1936 में, इनको राज्यसभा में नामित किया था 1956 में, ठीक है, 1956 में। 1956 में इनको 1956 में इनको पद्म भूषण मिला था, ठीक है, पद्म भूषण। कला क्षेत्र फाउंडेशन इनका कब कला क्षेत्र फाउंडेशन की इनने स्थापना की थी? 1936 में की थी, ठीक है। रुक्मिणी देवी अरुंडल हो जाती हैं, ठीक है। तीसरा नाम होता है, और इन्हें क्या बोला जाता है रुक्मिणी देवी अरुंडल जी को? इनको बोला जाता है आधुनिक भरतनाट्यम की जननी, ठीक है। आधुनिक भरतनाट्यम की जननी किसे बोला जाता है? रुक्मिणी देवी अरुंडल जी को। ठीक है। अब हो जाते हैं अपने लीला सैमसन, ठीक है। लीला सैमसन हो जाती है, जिन इनको पद्मश्री याद रखना है आपको कि 1990 में इनको पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है। पद्मश्री इनका याद रखना है, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी का पद्मश्री कब हुआ था? 1968 का। पद्म भूषण 2001 का। पद्म भूषण विभूषण 2016 का, ठीक है। पद्म भूषण 1956 में कौन का है? रुक्मिणी देवी अरुंडल का पद्म भूषण 1956 का, ठीक है। लीला सैमसन जी का पद्मश्री 1990 का, ठीक है। 1990 का इनका पद्मश्री हो जाता है लीला सैमसन, ठीक है। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य कर लेते हैं, ठीक है। भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से जुड़ी हुई है कौन? सोनल मानसिंह। इनका पद्म भूषण 1992 का है, और पद्म विभूषण सन 2003 का, ठीक है। पद्म भूषण पाने वाली ये सबसे कम उम्र में, ठीक है, सबसे कम उम्र, अगर ऐसे से पूछे कि सबसे कम उम्र में पद्म भूषण किसको मिला है, ठीक है, वो पद्मश्री वाले अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो पद्म भूषण, ठीक है, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण, ठीक है, किसको मिला है, ठीक है, तो वो हो जाते हैं पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों में सबसे कम उम्र में मिला है किसको? सोनल मानसिंह जी को। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य कर लेती हैं, ठीक है, और जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जब ओडिसी डांस की बात करेंगे तो उसमें भी सोनल मानसिंह जी का नाम आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों नृत्य कर लेते हैं सोनल मानसिंह, और एसएससी पूछती है, ठीक है। तो इनका पद्म भूषण 1992 का इनका पद्म भूषण हो जाता है, और पद्म विभूषण सन 2003 का होता है। सबसे कम उम्र में इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिल चुका है, ठीक है। तो सबसे कम उम्र में मिला था सोनल मानसिंह जी को, ठीक है। मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, इनको पद्मश्री मिला था 1965 में, और पद्म भूषण मिला था 1992 में, ठीक है। मृणालिनी साराभाई किनकी वाइफ है, ये बता सकते हैं? विक्रम साराभाई नाम जानते हो? विक्रम साराभाई, जिनने इसरो की स्थापना की थी ना, विक्रम साराभाई थे, उनकी पत्नी है मृणालिनी साराभाई, ठीक है। क्योंकि भरतनाट्यम और कथकली दोनों नृत्य कर लेती हैं, भरतनाट्यम और कथकली दोनों नृत्य कर लेती हैं मृणालिनी साराभाई। इनका पद्मश्री 1965 का इनका पद्मश्री था, और इनका पद्म भूषण था 1992 का, 1992 का इनका पद्म भूषण था, ठीक है। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली दोनों नृत्य कर लेती हैं। संगीत नाटक अकादमी इनको मिल चुका है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी है। अगर नर्तकी में बात की जाए तो पहली नर्तकी कौन थी? मृणालिनी साराभाई, जिनको संगीत नाटक अकादमी मिल चुका है, ठीक है। इनको कब मिला था? 1970 में, ठीक है। 1970 में इनको पद्म संगीत नाटक अकादमी मिल चुका है, ठीक है। इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने डांस अकेडमी खोली थी, दर्पण नृत्य अकादमी, ठीक है, दर्पण नृत्य अकादमी, ठीक है। कला क्षेत्र फाउंडेशन आपको याद होगा कि कला क्षेत्र फाउंडेशन कौन ने खोला था? रुक्मिणी देवी अरुंडल जी ने, ठीक है। रुक्मिणी देवी अरुंडल ने कला क्षेत्र फाउंडेशन खोला था, ठीक है, कला क्षेत्र फाउंडेशन। और अपने मृणालिनी साराभाई जी ने, मृणालिनी साराभाई ने दर्पण नृत्य अकादमी खोली थी, ठीक है, मृणालिनी साराभाई। पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, ये भी भरतनाट्यम से रिलेटेड हो जाती है। पद्मा सुब्रमण्यम, इनको पद्मश्री मिल चुका है, 1981 में इनको पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण 2003 में, और पद्म विभूषण 2024 में, ठीक है। अभी जैसे इनको पद्म विभूषण 2024 में मिला था पिछले साल, तो ये अभी ये चर्चा में आई थी, ठीक है, पद्म विभूषण, ठीक है। तो एसएससी इस बार इनको पूछने का बहुत ज्यादा चांस हो जाता है, ठीक है, कि 2024 में पद्म विभूषण मतलब किनको मिला था, या फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पद्मा सुब्रमण्यम जी को पद्मश्री कब मिला था, ठीक है, क्योंकि पद्मा सुब्रमण्यम जी अभी रिलेट मतलब चर्चा में आई हुई थी, ठीक है। तो इनका पद्मश्री याद रखना है, 1981 का इनको पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण इनका 2003 में, और सन 2024 में इनको पद्म विभूषण मिल चुका है, ठीक है। 1981, 2003 और 2024, 1981, 2003 और 2024, ठीक है, ये है पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। वैजंती माला भरतनाट्यम की है, और इनको भी पद्म विभूषण मिला था, 2024 में मिल चुका है, ठीक है। पद्म विभूषण 2024 का इनका हो जाता है, वैजंती माला, ठीक है, वैजंती माला ये भरतनाट्यम की हो जाती है, और वैजयंतीमाला भरतनाट्यम के, और पद्म विभूषण इनका 2024 का हो जाता है, ठीक है। टी बाला सरस्वती जो भी भरतनाट्यम से रिलेटेड है, ठीक है। इनका पद्म भूषण आपको याद रखना है, 1957 में इनको पद्म भूषण, और इसके 20 साल बाद इनको पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण टी बाला सरस्वती, ठीक है, भरतनाट्यम की हो जाती है, ठीक है। इनमें अगर आपको ये याद नहीं रहे कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण कब मिला है, बाकी आपको इनका नाम 100% में याद रखना है, क्योंकि एसएससी डायरेक्ट नाम पूछ लेगी, ठीक है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ठीक है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, इन्होंने एक स्कूल खोला था
पंडानल्लूर स्कूल, ठीक है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले भरतनाट्यम की हो जाती है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले भरतनाट्यम की है, ठीक है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले भरतनाट्यम की हो जाती है, पंडानल्लूर स्कूल के ने स्थापक इन्हें के थे, ठीक है। नर्तकी नटराज, नर्तकी नटराज भरतनाट्यम की हो जाती है, ठीक है। इनका पुरस्कार आपको याद रखना है क्योंकि एसएससी ने लगभग बहुत बार पूछ चुकी है, ठीक है, कि इनको 2019 में पद्मश्री मिला था और 2019 में मतलब पद्मश्री पाने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी है, ठीक है। ट्रांसजेंडर तो और भी हुए, लेकिन ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर नर्तकी में कौन थे? केवल एक नर्तकी नटराज, जो कि भरतनाट्यम से रिलेटेड है, ठीक है। नर्तकी नटराज भरतनाट्यम से रिलेटेड हो जाते हैं, 2019 में इनको पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है। आर मुथुकन्नमल, ठीक है। आर मुथुकन्नमल कौन थे? जो कि अंतिम देवदासी थी, ठीक है। अंतिम देवदासी कौन होती थी? जिनको मंदिरों को समर्पित किया जाता था, ठीक है। ऐसी महिलाएं जिनको मंदिर को समर्पित कर दिया जाता था, वो देवदासी कहलाती थी, ठीक है। तो अंतिम देवदासी कौन थी? आर मुथु कन्नेमल, ठीक है। आपको याद रखना है कि अंतिम देवदासी कौन थे? आर मुथु कन्नेमल। इनको पद्मश्री मिल चुका है 2022 में, ठीक है। आर मुथु कन्नेमल अंतिम देवदासी थे जिनको पद्मश्री मिल चुका है 2022 में। आर मुथु कन्नेमल भरतनाट्यम के। लारमेल वल्ली, ठीक है, ये दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाली थी, ठीक है। लारमेल वल्ली भरतनाट्यम की हो जाती है, ठीक है। अगर भरतनाट्यम के अन्य कलाकार देखा जाए, ठीक है, तो अन्य में कौन कौन हो जाते हैं? मीनाक्षी श्रीनिवासन, ठीक है। मीनाक्षी श्रीनिवासन भरतनाट्यम की हो जाती है, मीनाक्षी श्रीनिवासन। उर्मिला सत्यनारायण, र- रामा वेदनाथन, रामा वेदनाथन, सुधा चंद्रन, ठीक है। ये हो जाती है वी वी दोरोस्वामी, ठीक है। वी दोरोस्वामी, सुधा चंद्रन, वी दोरोस्वामी, मालविका सरुक्कई और गीता चंद्रन, ठीक है। गीता चंद्रन जो कि ये हो जाते हैं भरतनाट्यम के, ठीक है। कौन से? मीनाक्षी श्रीनिवासन भरतनाट्यम की, उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम, रामा वेदनाथन भरतनाट्यम, ठीक है, रामा वेदनाथन। सुधा चंद्रन, ठीक है, सुधा चंद्रन, गीता चंद्रन, मालविका सरुक्कई, ठीक है। वी दोरोस्वामी, सुधा चंद्रन, रामा वेदनाथन, उर्मिला सत्यनारायण और मीनाक्षी श्रीनिवासन, ठीक है। तो ये 12 तो आपको वैसे याद रखना है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये 12 तो आपको 100% में याद रखना है, ठीक है। बाकी मीनाक्षी श्रीनिवासन और मालविका सरुक्कई, इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बार और अगर अपन देख लें कि भरतनाट्यम के कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है। भरतनाट्यम के अगर देखें तो भरतनाट्यम में कौन कौन से हो जाते हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, रुक्मिणी देवी अंडेल, लीला सैमसन, ठीक है, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंतीमाला, टी वाला सरस्वती, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, नर्तकी नटराज, ठीक है। आर मुथुकन्नमल, अलारमेल वल्ली, मीनाक्षी श्रीनिवासन, उर्मिला सत्यनारायण, रामा वेदनाथन, सुधा चंद्रन, वी दोरोस्वामी, मालविका सरुक्कई और गीता चंद्रन, ये कि इंपॉर्टेंट हो जाती है भरतनाट्यम से, ठीक है। ये इतने भरतनाट्यम से रिलेटेड वाले जो कि एसएससी द्वारा पूछे जाते हैं, ये हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट डांस देखे जाए तो नेक्स्ट हो जाता है अपना ओडिसी, ठीक है। ये कौन सा हो जाता है? ओडिसी, ठीक है। ओडिसी, ओडिसी नृत्य के जनक कौन थे? गुरु पंकज चरण दास, ठीक है। गुरु पंकज चरण दास ओडिसी के जनक थे। ओडिसी के जनक मतलब इन्होंने जब ओडिसी विलुप्त हो रहा था, ओडिसी डांस जब विलुप्त हो रहा था, तो इन्होंने ऐसे प्रयास किए कि ओडिसी आज उस राज्य में चर्चा में आ जाता है, ठीक है। और इनके प्रयासों से ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में घोषित हुआ, ठीक है। तो गुरु पंकज चरण दास, ठीक है, गुरु पंकज चरण दास ओडिसी के हो जाते हैं, ठीक है। ओडिसी कौन हो जाते हैं? गुरु पंकज चरण दास, ठीक है। भगवान कृष्ण से संबंधित है ओडिसी डांस, भगवान कृष्ण से संबंधित हो जाता है, ठीक, ओडिसी डांस। इसमें त्रिभंग मुद्रा बनती है, ठीक है, त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, ठीक है। ओडिसी त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। नृत्य का आरंभ किससे होता है? जैसे अलारिपू और तिल्लाना किसमें होता है? भरतनाट्यम में होता था। अलारिपू से स्टार्टिंग होती थी, उसका अंत तिल्लाना से होता था। उसी प्रकार ओडिसी, ओडिसी का आरंभ कैसे होता है? ओडिसी का आरंभ होता है मंगलाचरण से, ठीक है। ओडिसी का आरंभ मंगलाचरण से होता है और इसका अंत किससे होता है? इसका अंत मोक्ष से हो जाता है, ठीक है। ये अपना ओडिसी, ठीक है। इसके अगर जनक की बात की जाए तो गुरु पंकज चरण दास इसके जनक हो जाते हैं, ठीक है। पंकज चरण दास, ठीक है, वो हो जाते हैं अपने ओडिसी के, ठीक है। ओडिसी के अन्य कलाकारों में बात की जाए कौन हो जाते हैं? केलुचरण महापात्र। इनको 100% आपको याद रख ही लेना है कि केलुचरण महापात्र किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो केलुचरण महापात्र इन्होंने एक स्कूल खोला था, सृजन महाविद्यालय, ठीक है। सृजन महाविद्यालय 1993 में इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। तो एसएससी के द्वारा पूछा गया था कि सृजन महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो कौन ने की थी? केलुचरण महापात्रा जी ने 1993 में इन्होंने स्थापना कर दी थी, ठीक है। केलुचरण महापात्र जिनको पद्मश्री मिल चुका है 1974 में, पद्म भूषण 1988 में और पद्म विभूषण सन 2000 में, ठीक है। ये दोनों याद रहो ना रहो,
आपको ये वाला याद रखना चाहिए, ठीक है? रखना चाहिए नहीं, 100% में आपको याद रखना है, ठीक है? कि सन 2000 में पद्म विभूषण मिल चुका है, किसको मिला था? केलुचरण महापात्र जी को पद्म विभूषण कब मिला था? एसएससी ने ना जाने कितनी बार पूछ चुकी है कि पद्म विभूषण कब मिला था केलुचरण महापात्र जी को। सन 2000 में इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। केलुचरण महापात्र जिन्होंने स्कूल खोला था सृजन महाविद्यालय 1993 में खोला था, केलुचरण महापात्र, ठीक है? इसमें कौन से, अगर अन्य में बात की जाए तो माधवी मुदगल, ठीक है? माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह मैंने आपको भरतनाट्यम में भी बताई थी कि वो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों कर लेती है, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह, ठीक है? रानी कर्ण, ठीक है? रानी कर्ण भरतनाट्यम अपने ओडिसी के हो जाते हैं, ठीक है? रानी कर्ण ओडिसी के। संयुक्ता पाणिग्राही, ठीक है? संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी की हो जाती है, ठीक है? मायाधर राउत, मिताली मिश्रा, कुमकुम मोहंती। कुमकुम मोहंती को 2005 में पद्मश्री मिल चुका है। एसएससी ने पूछा था कि कुमकुम मोहंती को पद्मश्री कब मिला था, तो 2005 में कुमकुम मोहंती को पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है? कालीचरण पटनायक, पंकज चरण दास, विजयनी सतपथी, ठीक है? विजयनी सतपथी, पंकज चरण दास तो वो हो गए ना जिन्होंने ओडिसी के जनक माना जाता है, ये हो जाते हैं पंकज चरण दास, ठीक है? विजयनी सतपथी, देवाशीष पटनायक, ठीक है? सुजाता महापात्र, मोहन महापात्र, ठीक है? हरे कृष्ण बेहरा, इंद्राणी रहमान, स्नेहा प्रिया, स्नेहा प्रिया सामंतरे, ठीक है? और गंगाधर प्रधान, ठीक है? ये अपने उड़ीसा के हो जाते हैं, ठीक है? आपको इनमें याद रखने के लिए, आपको अगर कहीं पे महापात्र शब्द आ जाए, ठीक है? अगर किसी के नाम में महापात्र आ जाए या फिर किसी के नाम में चरण आ जाए, ठीक है? जैसे ये कालीचरण था, पंकज चरण, ठीक है? या फिर ये राउत आ जाए, ठीक है? तो आपको ये कुछ मतलब ऐसे नाम हैं जो कि बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो जैसे ये महापात्रा था, सुजाता महापात्र हो गया, मोहन महापात्र हो गया, ठीक है? ये चरण, पंकज चरण दास, कालीचरण दास, ठीक है? और शायद नहीं, ठीक है, ठीक है? ये हो जाते हैं अपने उड़ीसा के, ठीक है? तो महापात्रा या फिर चरण आपको कहीं मिल जाए, या तो चरण मिल जाए या फिर कहीं महापात्रा दिख जाए तो आपको ओडिसी लगा देना है, ठीक है? ओडिसी लगा देना है, ठीक है? तो ये महापात्रा और चरण, ठीक है? महापात्रा और चरण ओडिसी में आ जाते हैं, ठीक है? माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह, रानी कर्ण, संयुक्ता पाणिनिग्रही, ठीक है? संयुक्ता पाणिनिग्रही, मायाधर राउत, ठीक है? मायाधर राउत, मीनाक्षी मिश्रा, कुमकुम मोहंती ओडिसी के हैं, ठीक है? कुमकुम मोहंती का नाम आपको याद रखना है, ठीक है? जिन जिनको मैंने रेड से लिखा है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? इसमें अपने कालीचरण जी की भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है? तो ये हो जाते हैं कालीचरण पटनायक, पंकज चरण दास, विजयनी सतपथी, देवाशीष पटनायक, सुजाता महापात्रा, मोहन महापात्रा, हरे कृष्ण बेहरा, इंद्राणी रहमान और स्नेहा प्रिया सामंतरे, गंगाधर प्रधान, ठीक है? ये अपने ओडिसी से इंपॉर्टेंट में हो जाते हैं। इसमें एक होती है इलियाना सिटारिस्टा, इलियाना सिटारिस्टी, ठीक है? इलियाना सिटारिस्टी जो कि इटली के रहने वाले थे, ठीक है? इनको सन 2006 में, जो कि ये रहने वाले इटली के थे, लेकिन ये ओडिसी नृत्य को अच्छे से कर लेते थे, ठीक है? तो इटली के रहने वाले ओडिसी नृत्य को अच्छे से कर लेते थे, इसलिए उनको 2006 में पद्मश्री मिल गया, ठीक है? कौन थी? इलियाना सिटारिस्टी, ठीक है? इलियाना सिटारिस्टी इटली के रहने वाली थी, सन 2006 में इनको पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है? ये अपने ओडिसी के हो जाते हैं। ओडिसी में केलुचरण महापात्र जी का आपको, ओडिसी में केलुचरण महापात्र जी का आपको पद्म विभूषण 100% में याद रख लेना है, ठीक है? केलुचरण महापात्र पद्म विभूषण सन 2000 में सृजन महाविद्यालय केलुचरण महापात्र जी ने स्टार्ट किया था। ये अपने ओडिसी के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? मणिपुरी के हो जाते हैं, मणिपुरी, ठीक है? मणिपुरी मणिपुर में होता है, ठीक है? मणिपुरी अभी मैंने बता दिया था कि मणिपुरी का डांस कहाँ पे होता है, मणिपुरी डांस मणिपुर में हो जाता है, ठीक है? ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय मतलब भगवान विष्णु, ठीक है? वैष्णव मणिपुरी जी से रिलेटेड में क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, जो कि इम्फाल मणिपुर में है। और एसएससी ने ना जाने कितनी बार पूछ चुका है, ठीक है? कि मणिपुर में एक नृत्य अकादमी है, उसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, मणिपुर में हो जाती है, ठीक है? मणिपुर इम्फाल में। एसएससी ने बहुत बार पूछ चुकी है, ठीक है? इसमें संगीत में क्या होता है? इसमें 64 ताल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? ये मणिपुर में। मणिपुरी की 3 शैली हो जाती हैं, लाई हरोबा, ठीक है? लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला, ठीक है? लाई हरोबा ना जाने कितनी बार ऐसे से पूछ चुकी है कि लाई हरोबा का संबंध कहाँ से है? तो वो मणिपुरी से है, ठीक है? लाई हरोबा मणिपुरी का, ठीक है? 3 शैली आपको याद रखने हैं, ठीक है? 64 ताल हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, मणिपुर इम्फाल। लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला 3 शैली।
मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी के अगर कलाकार की बात की जाए तो इसमें झावेरी बहन का नाम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। झावेरी बहन 4 बहनें होती हैं, ठीक है? दर्शना, रंजना, नयना और सुवर्णा। दर्शना, रंजना, नयना, सुवर्णा, झावेरी। दर्शना झावेरी, रंजना झावेरी, नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी। ठीक है? चारों झावेरी, ठीक है? झावेरी हैं और ये चारों सगी बहनें हैं, ठीक है? जिन्होंने मणिपुरी नृत्य में अपना योगदान दिया। झावेरी बहन, ठीक है? झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी से हो जाता है। इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम है गुरु बिपिन सिंह, ठीक है? ऐसे से पूछ चुकी है कि गुरु बिपिन सिंह का संबंध किससे है? किससे? मणिपुरी से। मणिपुरी डांस, गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह, जिनके नाम में गुरु और सिंह आ जाए वो मणिपुरी में आ जाता है, ठीक है? जैसे अभी मैंने चरण बताया था ना, चरण और महापात्रा वो ओडिसी में चल जाते हैं। तो जहाँ गुरु और सिंह आ जाए वो मणिपुरी में आ जाता है, ठीक है? गुरु बिपिन सिंह, गुरु नलकुमार सिंह, गुरु अमले सिंह, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, ठीक है? सिंह सिंह हो गए 4। सिंह, सिंह, सिंह और सिंह हो गए 4। गुरु बिपिन सिंह, नल कुमार सिंह, गुरु अमली सिंह और राजकुमार सिंहजीत सिंह मणिपुरी से रिलेटेड हो जाते हैं। दर्शना, रंजना, नैना और सुवर्णा झावेरी बहनों के गुरु गुरु बिपिन सिंह। और में देखे जाए अन्य कलाकार, चारू माथुर, ठीक है? चारू माथुर जो कि 4 बहनें, ठीक है? ये 4 बहनें तो चारों बहनों से चारू माथुर, ठीक है? 4 बहनें चारू माथुर, 4 बहनें थी चारू माथुर, ठीक है? एल बिनो देवी, ठीक है? चारू माथुर, एल्बिनो देवी मणिपुरी के हो जाते हैं, ठीक है? चारू माथुर, एल्बिनो देवी ये मणिपुरी के। सविता मेहता, निर्मला मेहता ये मणिपुरी की हो जाती है। सविता मेहता, निर्मला मेहता मणिपुरी डांस में हो जाते हैं, ठीक है? सविता मेहता, निर्मला मेहता मणिपुरी डांस की, ठीक है? कलावती देवी, कलावती देवी और बिंबावती मणिपुर डांस की हो जाती है। कलावती देवी और बिंबावती का संबंध मणिपुर डांस से है। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, अखम लक्ष्मी देवी, ठीक है? गुरु नीलेश्वर मुखर्जी और अखम लक्ष्मी देवी, ठीक है? एक गलती हो गई कि गुरु नीलेश्वर मुखर्जी को मुझे गुरु उनकी लिस्ट में डाल देना था, ठीक? ठीक है? वो आप याद रख लेना कि गुरु गुरु वाले शब्द या फिर सिंह वाले शब्द मणिपुरी में आ जाते हैं। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी और अखम लक्ष्मी देवी, ठीक है? गुरु नीलेश्वर मुखर्जी और अखम लक्ष्मी देवी मणिपुर में हो जाते हैं, ठीक है? गुरु बिपिन सिंह जो कि झावेरी बहनों के गुरु हैं, ठीक है? गुरु बिपिन सिंह इन्होंने स्कूल खोले थे मणिपुर में। मणिपुरी से मणिपुर में खोला था मणिपुरी गोविंद जी अकादमी, ठीक है? एसएससी ने पूछ चुकी है, ठीक है? एसएससी ने पूछ चुकी है कि गोविंद जी अकादमी कहाँ पे है? गोविंद जी अकादमी कहाँ पे और किसने खोला था? तो गोविंद जी अकादमी मणिपुर में है, जिसको मणिपुरी डांस से रिलेटेड है और इसको गुरु बिपिन सिंह जी ने खोला था, ठीक है? गोविंद जी अकादमी। अभी हमने पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, ठीक है? इसको किसने खोला था? इसको खोला किसने था? जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी को गुरु बिपिन सिंह जी ने खोला था, ठीक है? ये हो जाते हैं अपने मणिपुरी डांस के। इसके बाद अपना अगर नया डांस देखा जाए, ये हो जाता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी मैंने कहाँ का बताया था कि कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले के कुचिलापुरम गांव से हुआ था, ठीक है? कुचिपुड़ी नृत्य, ठीक है? कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिलापुरम गांव, ठीक है? आंध्र प्रदेश के कुचिलापुरम से कुचेल से कुचिपुड़ी, ये हो गया था कृष्णा जिले, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला कुचिलापुरम गांव, ठीक है? आपको याद रखना है कि कुचिपुड़ी की स्थापना आंध्र प्रदेश में हुई थी, ठीक है? इसकी विशेषता क्या हो जाती है कि यह नृत्य पीतल की तस्तरी में पैर रखकर किया जाता है, ठीक है? एसएससी ने पूछ चुका है कि कुचिपुड़ी नृत्य की विशेषता, मतलब उन्होंने डायरेक्ट ये पूछा था कि तस्तरी में पैर रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है। एसएससी ने ये पूछा था कि तस्तरी में पैर रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है। नृत्य कौन सा हो जाता है? कुचिपुड़ी हो जाता है, जो कि नृत्य पीतल की तस्तरी में पैर रखकर किया जाता है, ठीक है? पीतल की तस्तरी में पैर रखकर किया जाता है, कलश को सिर पर रखकर किया जाता है, ठीक है? पीतल की तस्तरी में पैर रखेंगे और सर पर कलश को रख लेते हैं, ठीक है? ठीक है, कलश को सिर पर रखकर किया जाता है। वही वाला ठीक था, ये वाला तो ठीक है। पीतल की दस्तरी में पैर रखकर किया जाता है, ठीक है? इसके आदि गुरु कौन थे? ठीक है, इनका आदि गुरु सिद्धेंद्र योगी जी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है, ठीक है? सिद्धेंद्र योगी जी, ठीक है, इन्होंने एक नाटक की रचना की थी। नाटक का नाम क्या था? भामा कल्पम, ठीक है? सिद्धेंद्र योगी जी के नाटक का नाम भामा कल्पम है, ठीक है? सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित सिद्धेंद्र योगी। कुचिपुड़ी के अगर कलाकार की बात की जाए
कुचिपुड़ी के बहुत सारे कलाकार हो जाते हैं, उनमें याद आता है यामिनी कृष्णमूर्ति। मैंने आपको बताया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध अपने एक और कौन सा डांस देखा था, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी ने स्कूल खोला था, यामिनी स्कूल ऑफ डांस। यामिनी कृष्णमूर्ति जी ने अपने नाम के ऊपर ही एक डांस की स्थापना कर ली थी, मतलब एक स्कूल की स्थापना कर ली थी, यामिनी स्कूल ऑफ डांस, जिसमें डांस सिखाया जाता था, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों में हो जाती है। कुचिपुड़ी की बात की जाए, शोभा नायडू, ठीक है। कलाकारों में कौन आते हैं, शोभा नायडू, ठीक है। स्वप्न सुंदरी, हलीम खान, एन शैलजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पति चिन्ना सत्यम, भारती विट्ठल, उषा गायत्री, विजय प्रसाद और प्रतीक्षा काशी, ठीक है। प्रतीक्षा काशी राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, रेड्डी परिवार के। मणिपुर में हमने देखा था झाबीरी बहनें थी, और यहाँ पे रेड्डी परिवार हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे रेड्डी परिवार हो जाता है। आपको शोभा नायडू जी का नाम अच्छे से याद रखना है। नायडू कहाँ पे होते हैं, एक आएगी शोभना नारायण, ठीक है। वो जो कि कथक से हो जाती है शोभना नारायण, और एक हो जाती है शोभना नायडू, ठीक है। तो नायडू कहाँ पे होते हैं, नायडू नायडू कहाँ पे होते हैं, आंध्र प्रदेश में वो नायडू होते हैं। अभी आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम क्या है, आपको पता ही होगा, उनके नाम में भी नायडू आता है, ठीक है। तो ये शोभा नायडू हो जाती है। स्वप्न सुंदरी, हलीम खान, ठीक है। एसएससी बहुत बार पूछ चुकी है, हलीम खान जी का संबंध किससे है, हलीम खान जी का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है, ठीक है। एसएससी ने पूछ चुका है कि हलीम खान जी का संबंध किससे है, हलीम खान जी का संबंध एसएससी कुचिपुड़ी नृत्य से है, ठीक है। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और पद्मजा रेड्डी, ठीक है। रेड्डी कहाँ पे मिलेंगे अपने को, रेड्डी रेड्डी रेड्डी, ये कहाँ पे मिलते हैं अपने को, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो तेलंगाना का सीएम का नाम क्या है, आपको पता ही होगा, उनके नाम में रेड्डी आता है, ठीक है। इससे याद रखना है कि राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और पद्मजा रेड्डी, ठीक है। वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी के, ठीक है। वेदांतम सत्यनारायण कुचिपुड़ी के, ठीक है। और इसमें विजय प्रसाद, वेदांतम सत्यनारायण और वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, आपको ये नाम याद अच्छे से याद रखना है। शोभा नायडू, स्वप्न सुंदरी, हलीम खान, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, ठीक है। आपको ये नाम इंपॉर्टेंट में याद रखना है, ठीक है। बाकी सब तो याद रखना है, बाकी आपको ये वाले नाम जो कि रेड में लिखेंगे, इनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एक और नाम आ जाता है अपर्णा सतीशन, कुचिपुड़ी के से रिलेटेड है, अपर्णा सतीशन, ठीक है। 2022 में क्या हुआ था कि 2022 में उनको राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला था, ठीक है। 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार अपर्णा सतीशन जी को मिला था। अपर्णा सतीशन 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। अपर्णा सतीशन, कुचिपुड़ी के कलाकार आपने देख लिए, यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभा नायडू, स्वप्न सुंदरी, हलीम खान, एन सिल्जा रेड्डी, एन सिल्जा, ठीक है। वेदांतम सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पति चिन्ना सत्यम, भारती विट्ठल, उषा गायत्री, विजय प्रसाद, प्रतीक्षा काशी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, रेड्डी परिवार आपको याद रखना है कि कुचिपुड़ी में आ जाते हैं। अपर्णा सतीशन 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। बात हो जाती है कथक। कथक कहाँ का हो जाता है, कथक हो जाता है हमारे उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कथक कहाँ का हो जाता है, कथक हो जाता है उत्तर प्रदेश का। इस नृत्य में लखनऊ घराना, जयपुर घराना, जयपुर अतरौली घराना बोला जाता है, बनारस घराना और रायगढ़ घराना, ठीक है। नृत्य से रिलेटेड में 4 घराने होते हैं। किसी ने पूछा था कि कौन सा घराना कथक से रिलेटेड नहीं है, उनने 3 नाम दिए थे, एक नाम अलग दे दिया था, ठीक है। तो लखनऊ घराना, जयपुर अतरौली घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना, जो कि कथक से रिलेटेड हुआ था। मैंने एक नाम बताया था अभी, शोभा नायडू, ठीक है। शोभा नायडू कुचिपुड़ी की हो जाती है, और शोभना नारायण कथक से हो जाते हैं, ठीक है। शोभना नारायण, वो शोभा नायडू, उनके नाम में नायडू था इसलिए वो नीचे चली गई, इनके नाम में नारायण है, ऊपर आ गए, ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज, इनका पद्म विभूषण 1986, ठीक है। आपको याद रखना है पंडित बिरजू महाराज, इनका पद्म विभूषण 1986 का याद रखना है, जो कि कथक से रिलेटेड है, ठीक है। जिनके नाम में महाराज आ जाए वो कथक में आते हैं, ठीक है। बिरजू महाराज, ठीक है। महाराज महाराज महाराज, विंदादिन महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है। और क्या मैंने बताया था, ठीक है। ये हो जाते हैं अपने कथक से। पंडित बिरजू महाराज का नाम आपको इम्पोर्टेंट में याद रखना है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज, इनका पद्म विभूषण 1986 में हो जाता है।
शोभना नारायण और सितारा देवी। ठीक है, आपको ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट में याद रखना है। ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं शोभना नारायण का संबंध या फिर सितारा देवी का संबंध किससे है। सितारा देवी, ठीक है, सितारा देवी का संबंध कथक से हो जाता है। बिंदादिन महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, और भी इनके नाम में महाराज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे महाराज हो जाते हैं जिनका संबंध कथक से हो जाता है। ठीक है, महाराज महाराज वाले आपको सारे नाम याद रखने हैं कि ये सारे महाराज वाले नाम काय में आते हैं, कथक में आ जाते हैं। ठीक है, बिंदादिन महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज। मालविका सरकार, एक वो मालविका सरुक्कई था जो कि भरतनाट्यम में थे। मालविका सरुक्कई याद है ना आपको, मालविका सरुक्कई भरतनाट्यम थी और ये मालविका सरकार है। ठीक है, सरकार कथक में है। सरकार कहाँ पे है, सरकार बनती कहाँ से, यूपी से ही तो बनती है, यूपी से सरकार बनती है। तो मालविका सरकार कहाँ पे आती, मालविका सरकार कथक से हो जाती है। मालविका सरकार कथक से। रोशन कुमारी, ठीक है, प्रेरणा श्रीमाली कथक से हो जाती है। राजेंद्र गंगानी, जगदीश गंगानी। ठीक है, मैंने रिलेटेड रिलेटेड वाले नाम सबको एक जगह कर दिया एक साथ, ताकि अगर वो इधर उधर हो तो आपको याद नहीं रह पाते, अगर एक साथ रहेंगे तो आपको याद हो जाते हैं। जैसे महाराज वाले मैंने अलग कर दिए, ठीक है, गंगानी वाले अलग कर दिए, भाटे वाले अलग कर दिए। ठीक है, ये सारे नाम मैंने थोड़े थोड़े अलग कर दिए थे ताकि याद रहने में आसानी हो। ठीक है, मालविका सरकार, रोशन कुमारी, प्रेरणा श्रीमाली कथक से। राजेंद्र गंगानी, जगदीश गंगानी कथक से हो जाते हैं। राजेंद्र गंगानी और जगदीश गंगानी कथक के हो जाते हैं। रोहिणी भाटे, श्यामा भाटे कथक के हो जाते हैं। ठीक है, रोहिणी भाटे और श्यामा भाटे कथक से हो जाते हैं। कुमुदिनी लखिया और नलिनी अस्थाना। ठीक है, कुमुदिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। ठीक है, वो कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना हो जाते हैं। ठीक है, ये कुमुदिनी लखिया हो जाती है। ठीक है, ये कुमुदिनी लखिया अलग हो जाती है, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। ठीक है, एक मैंने बताया था मेहता करके, किसमें बताया था, मणिपुरी में। ठीक है, सविता मेहता और निर्मला मेहता, ठीक है, वो मणिपुरी की हो जाती है। ये कमलिनी अस्थाना है और नलिनी अस्थाना है। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना कथक से हो जाते हैं। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना कथक के हो जाते हैं। कुमुदिनी लखिया पद्म विभूषण 2025 में अभी मिला था। ठीक है, इस साल इनको पद्म विभूषण मिल चुका है 2025 का। इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी, कदम स्कूल, जो कि अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में है ना, तो उन्होंने वहीं पे एक स्कूल की स्थापना की थी, कुमुदिनी लखिया। इनका पद्म विभूषण 2025 का। ठीक है, इनको अभी पद्म विभूषण मिला है, जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड हो जाता है। ठीक है, पद्म विभूषण 2025 का। तो अभी ये क्या हो गई, चर्चा में आ गई। चर्चा में आ गई तो या तो इनका इनका खुद का पूछ लेंगे किस नृत्य से संबंधित है, फिर इनका पद्म विभूषण पूछ लेंगे कि अभी किसको पद्म विभूषण मिला है, या फिर इन्होंने जो स्कूल की स्थापना की थी उस स्कूल का नाम पूछ लेंगे। ठीक है, ऐसे ही चीज उठाती। ठीक है, तो इनने स्कूल खोली थी कदम्ब स्कूल अहमदाबाद में। कथक के अगर कलाकारों को देखना तो कौन कौन से जाता है, कथक में 4 घराने, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। पंडित बिरजू महाराज, भिंदादिन महाराज, अच्छन महाराज और लच्छू महाराज। ठीक है, सोमना नारायण और सितारा देवी। ठीक है, सोमना नारायण और सितारा देवी कथक के। मालविका सरकार, रोशन कुमारी, प्रेरणा श्रीमाली। ठीक है, मालविका सरकार, रोशन कुमारी, प्रेरणा श्रीमाली। राजेंद्र गंगानी, जगदीश गंगानी कथक के हो जाते हैं। रोहिणी भाटे, श्यामा भाटे। ठीक है, रोहिणी भाटे, श्यामा भाटे कथक के। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना का संबंध कथक से हो जाता है। कुमुदिनी लाखिया, पद्म विभूषण 2025, स्कूल कदम स्कूल अहमदाबाद। ठीक है, कुमुदिनी लखिया। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का पद्म विभूषण 1986 का। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली चीज में याद करवा लें। ठीक, यहाँ हो जाता है अपना, नेक्स्ट हो जाता है कथकली। ठीक है, क्या हो जाता है, कथकली। ठीक है, इसका आधार क्या होता है, एसएससी ने पूछा था कि रामायण और महाभारत से रिलेटेड कौन सा डांस हो जाता है, तो रामायण और महाभारत से रिलेटेड कौन सा हो जाता है, कथकली। एसएससी ने पूछ चुकी है कि रामायण महाभारत से रिलेटेड कौन सा डांस हो जाता है, कथकली हो जाता है। रामायण महाभारत पर आधारित हो जाता है। इसकी मुख्य भाषा कौन सी हो जाती है, इसकी मुख्य भाषा हो जाती है मणिप्रबलम। कथकली किस राज्य में किया जाता है, कोई बता सकता है। मैंने अभी बताया था कि ऐसे 2 डांस है जो कि केवल एक ही राज्य में हो जाते हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। तो कथकली कहाँ पे हो जाता है, कथकली केरल का हो जाता है। ठीक है, कथकली केरल में हो जाता है। आधार रामायण महाभारत हो गया। इसमें भाषा कौन सी होती है, मणिप्रबलम भाषा का यूज किया जाता है, मणिप्रबलम। ठीक है, 1 सेकेंड। तो मणिप्रबलम में कौन सी, मतलब कथकली में मणिप्रबलम भाषा का यूज किया जाता है। इसमें मणिप्रबलम 2 भाषाओं से मिलकर बनी है, मलयालम और संस्कृत का मिश्रण होता है मणिप्रबलम। ठीक है, मणि, मलयालम, प्रबलम, संस्कृत। ठीक है, मुख्य भाषा हो गई कथकली की। नृत्य के स्थान जिस
जिस स्टेज पे किया जाता है इसे क्या बोला जाता है? कुट्टम पालम कहते हैं। ठीक है, कुट्टम पालम किसे कहते हैं? जिस स्टेज पे किया जाता है उसे कुट्टम पालम कहते हैं। कथकली कुट्टम पालम। ठीक है, कथकली कुट्टम पालम। कथकली जिस स्टेज पे किया जाता है उसको कुट्टम पालम कहते हैं। इसका आरंभ किससे होता है? इसकी शुरुआत केलिकुट्टू नामक ढोल बजाने से होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत केलिकुट्टू नामक ढोल बजाने से की जाती है। कथकली का। ठीक है, ये जितने भी रेड टेड में लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, जिसको एसएससी ने एक एक बार, मतलब एक एक बार तो नहीं, इसको बहुत बार पूछ चुकी है। ठीक है, तो इसका आरंभ केलिकुट्टू डांस से, मतलब ढोल बजाने से होता है। कुट्टम पालम इसके स्टेज को कहते हैं। इसमें सोपना संगीत का यूज किया जाता है, केरल में होता है। ठीक है, केरल में होता है सोपना संगीत। ठीक है, सोपना नहीं, सोपना ही है। ठीक है, ये सोपना हो जाता है। ठीक है, सोपना संगीत का प्रयोग हो जाता है केरल में के अंदर। ठीक है, इसमें मुद्राएं कितनी होती हैं? कथकली नृत्य में 24 मुद्राएं होती हैं। ठीक है, कथकली डांस डांस करते हैं उस टाइम 24 मुद्राओं का बनाई जाती हैं। ठीक है, 24 मुद्राएं कथकली में होते हैं। इसका प्रतीक क्या हो जाता है? कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। ठीक है, कथकली किस तत्व का प्रतीक है? आकाश तत्व का प्रतीक है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। कथकली, इसमें 5 रंग के मेकअप किया जाता है। ठीक है, इसमें मेकअप कितने किया जाता है? 5 रंग के मेकअप होते हैं। ठीक है, 5 मेकअप होते हैं। 5 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। पाचा किसको बोलता है? पाचा बोल जाता है हरे रंग का, ये इस्तेमाल किया जाता है पाचा, जो कि नायक। नायक मतलब हीरो। ठीक है, हीरो को क्या बोला जाता है? हीरो को बोला जाता है नायक। नायक या फिर पाचा। ठीक है, पाचा हीरो को बोला जाता है। काथी किसको बोला जाता है? खलनायक, जो कि विलन होता है। ठीक है, विलन को खलनायक बोला जाता है। क्रोधित और लालची पात्र होता है। ठीक है, आपको नायक का रंग याद रखना है कि हरा रंग नायक के लिए यूज होता है। ठीक है, थड़ी, करी, करी में काला रंग, जो कि राक्षसी शिकार है। ठीक है, और मिनुक्कू हल्का पीला और गुलाबी। ठीक, आपको आपसे रिलेटेड नहीं है। ठीक, आपको यह याद रखना है कि 5 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है किसमें? कथकली में। ठीक है, पाचा, काथी, थड़ी, करी और मिनुक्कू। ठीक है, 5 प्रकार का रंग। नायक को पाचा बोला जाता है और खलनायक को काथी बोला जाता है। ठीक है, कथकली से रिलेटेड अगर मतलब इनके जो डांसर हैं, ठीक है, उनकी बात की जाए, कथकली से रिलेटेड में डांसर हो जाता है आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई मैंने आपको बताया था किनकी वाइफ है? मृणालिनी साराभाई किनकी वाइफ है? किनकी वाइफ है? मैंने बताया था ना किनकी वाइफ है। ठीक है, मृणालिनी साराभाई, वल्लतोल नारायण मेनन। ठीक है, कृष्णन नायर, हरिप्रिया नंबूदरी, केसी पणिक्कर, कलामल कलामंडलम गोपी, कोट्टकल शिवरामन, के कुमारन नायर, मार्गी विजय कुमारी, पद्मनाभ नायर और मिलिना साल्वनी। ठीक है, आपको इनमें नायर शब्द आप तो आपको याद रखना है कि नायर शब्द जिसमें आएगा वो कथकली में चला जाएगा, नायर। ठीक है, नायर में कौन कौन से थे? ठीक है, नायर वाले मैंने शब्द ये ये हो गया पद्मनाभ नायर, के कुमारन नायर। ठीक है, ठीक है, आनंद शिवरामन कथकली से, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, बल्लेतोल नारायण मेनन। ठीक है, कथकली में क्या है कि आप देख रहे हो कि अधिकतम पुरुषों ने डांस किया है। ठीक है, मार्गी विजय कुमारी, पद्मनाभ नायर, मिलिना साल्वनी, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी। ठीक है, और बल्लेतोल नारायण मेनन, अधिकतम पुरुष को द्वारा डांस किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऑप्शन में अगर आपको लगे कि यार इस पुरुष की बात हो रही है, अगर आप उस पुरुष का नाम नहीं जानते और अगर उनका नाम लगभग लगभग साउथ से लग रहा है, तो आपको कथकली लगा देना चाहिए। ठीक है, कि लगभग लगभग लग रहा है कि यार ये साउथ का व्यक्ति है। ठीक है, साउथ से है, नॉर्थ ईस्ट है, या फिर अपने नॉर्थ के व्यक्ति का नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, और आपको लग रहा है कि यार पुरुष है, ठीक है, और साउथ से आ रहा है, तो आपको लगभग लगभग में कथकली लगा देना है, लगभग लगभग। ठीक है, और अगर आपको नाम पता है और व्यक्ति को पता है कि कौन सा डांस करते हैं, तो फिर तो आपको लगाना है कि कौन सा डांस करते हैं। लेकिन अगर आपको लगभग लगभग ऑप्शन में छाड़ना है, तो आपको कथकली लगा देना है। ठीक है, आनंद शिवरामन का संबंध कथकली से, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, बल्लतोल नारायण मेनन। ठीक है, बल्लतोल नारायण मेनन, कृष्णन नायर। ठीक है, हरिप्रिया नंबूदरी, केसी पणिक्कर, कलामंडलम गोपी, कोट्टकल शिवरामन, के कुमारन नायर, मार्गी विजय कुमारी, पद्मनाभ नायर और मिलिना साल्वनी। ठीक है, नायर आपको शब्द याद रखना है कि पद्मनाभ नायर, के कुमारन नायर और कृष्णन नायर। ठीक है, आपको ये सारे नायर वाले शब्द याद रखना है। ठीक है, नायर। ठीक है, मिलिना साल्वनी हो जाती है कथकली की। पीवी बालकृष्णन, जिनको पद्मश्री मिला है 2024 में, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
ठीक है, आपको इनका नाम याद रखना है, पीबी बालकृष्णन पद्मश्री 2024। ठीक है, ये हो जाते हैं कथकली के। आनंद सिब्रामन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, बल्लतोल नारायण मेनन, कृष्णन नायर, हरिप्रिया नंबूदरी, केसी पणिक्कर, कलामंडलम गोपी, कोट्टकल शिवरामन, के कुमारन नायर, मार्की विजय कुमारी। ये हो जाते हैं कथकली। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे हमें थोड़ा सा स्थगित देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम भी आ रही है। ठीक है? और आगे के जो हमारे अभी हमारे 4 डांस हो चुके हैं, ठीक है? आगे के जो 4 डांस हैं मैं उसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद करवा दूंगा। ठीक है, आगे के जो 4 बच्चे हैं, ठीक है, उनको मैं अभी थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर बाद तो नहीं, अभी लगभग उसको लग जाएंगे 5-6 घंटे। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में उसको भी करवा दूंगा। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे विराम देना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल। ठीक है, तो हमें क्लास को यहीं पे विराम देना पड़ेगा। ठीक है, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। ठीक है, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट में मैं अभी जल्दी बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी अभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हमें यहीं पे विराम देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद की क्लास को मैं थोड़ी देर बाद ही डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको ये क्लास तो देखनी है, इसके बाद की और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसको मैं शास्त्रीय नृत्य में सेकंड करके डाल दूंगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में बना के डाल दूंगा। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे विराम देना पड़ेगा। इसके बाद का भी और मैंने लेके आया था, लेकिन हमें अभी थोड़ी देर बाद कर देंगे। ठीक, मैं अभी थोड़ी देर बाद उसको कर दूंगा, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, थोड़ा डाटा की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हमें यहीं पे क्लास को विराम देना पड़ेगा। ठीक है, जय हिंद।